मूवी की शुरुआत में हम स्कैरेट को देखते हैं जो कि हर बार की तरह अपने नट के पीछे लगा हुआ था। तब वो अपने नट को पाने के चक्कर में एक यूएफओ के अंदर चला जाता है और उसकी लीवर को भी खींच देता है, जिस वजह से वो यूएफओ सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है। अब क्योंकि उस स्कैरेट को यूएफओ चलाना नहीं आता था, जिस वजह से वो अंतरिक्ष के बीच में एक सोलर सिस्टम क्रिएट कर देता है और ये चीज गड़बड़ होने की वजह से वहाँ पे सारे ग्रह एक दूसरे से टकराने लगते हैं और तो और वहाँ पे दो ग्रह आपस में टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से वो क्रैश हो जाते हैं और उनके टुकड़े जमीन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ से सीन मैनी और पीचस पे शिफ्ट होता है जो कि आपस में गेम खेल रहे थे। तभी अचानक उन दोनों के बीच में जूलियन नाम का एक हाथी पहुंच जाता है जिसके साथ पीचस वहाँ से जाने लगती है। दरअसल मैनी जूलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसकी शादी पीचस से हो गई तो वो उसे उससे दूर ले जाएगा। लेकिन जब एली मैनी को समझाती है तो मैनी भी जूलियन को अपना टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम सिड को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, लेकिन सिड की फ्रेंड सिड के मुंह पे उसको मना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे सिड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी सारी दास्तान डियागो को जाके बताने लगता है और अपनी जुबानी सिड डियागो से कहता है मुझे भी अपनी फैमिली बनानी है और मुझे भी अपनी फैमिली के साथ रहना है। उसके बाद शाम को हम मैनी और एली की वेडिंग एनिवर्सरी देखते हैं जहाँ पे डियागो और सीरा भी आए हुए थे, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद वहाँ के छोटे जानवर काफी ज्यादा डर रहे थे, जिसे देख उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं चिबिस सबको बताती है कि जैसे ही जूलियन और मैं यहाँ पे शादी कर लेंगे तो हम दोनों मिलकर यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मैनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसको ऐसा करने से साफ मना करता है। तभी ये लोग आसमान से उसी प्लेनेट के गिरते हुए टुकड़ों को देखते हैं, लेकिन एक टुकड़ा मैनी और बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे ये लोग बचने के चक्कर में एक कैब के नीचे छुप जाते हैं और वहाँ मैनी सभी लोगों को एडवाइस देता है कि हमें कुछ समय यहीं पे रहना चाहिए। तभी उनमें से एक टुकड़ा डायनासोर्स वर्ल्ड में भी गिर जाता है जहाँ पे हम 3 फ्लाइंग डायनासोर्स को देखते हैं, जहाँ एक डायनासोर का नाम गेवन था और उसके 2 बच्चे थे और वो सब मिलके एक अंडे को चुरा रहे थे। तभी बक ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है और वो उनके पीछे पड़ के वो अंडा छीन के वो अंडा जिसके था उसके पास पहुंचा देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद गैबिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पे डिसाइड करता है कि अब वो बक को नहीं छोड़ेगा। अगली सीन में हम एक बार फिर से बक को देखते हैं जो कि घूमते घूमते एक खास जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ अचानक से उसके सामने एंशिएंट मोनोलिथ बाहर आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। वहीं हम मैनी के साथ उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि प्लेनेट के टुकड़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन तभी बक भी मोनोलिथ लेके उन सभी के सामने आ जाता है, जिसके बाद बक वहाँ पे सभी को मोनोलिथ पे बने हुए ड्राइंग का मतलब समझाने लगता है और वो उन सभी से कहता है कि ऐसे टुकड़े हमारी जमीन पे पहले भी गिर चुके हैं और अगर हम लोग चाहे तो हम लोग अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबतों को टाल सकते हैं। और वो सबसे ये भी कहता है इसे रोकने के लिए हमें आपस में मिलके लड़ना होगा। पर मैनी को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, जिसके बाद बक उसे समझाने लगता है और वो उसे कहता है कि इससे पहले भी कई बार डायनासोर्स इन मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। जिसे सुनने के बाद सभी लोग बक की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब बक उन सभी से कहता है कि फिर से इम्पैक्ट होने में बस 2 घंटे बचे हैं, जिसे सुनने के बाद ये सब लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। इनके वहाँ से जाते के साथ ही गैबिन भी अपने बेटों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो अपने बेटों को अपना प्लान बताता है और वो अपने बेटों से कहता है कि हमें इस मिशन को रोकना होगा जिस वजह से ये अर्थ बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उड़ के यहाँ से निकल जाएंगे और जब हम अर्थ पे दोबारा घूम के आएंगे तो इस पूरे अर्थ पे हमारा ही कब्जा होगा। तब गैबिन का एक रोजर नाम का बेटा उससे कहता है कि आपको बक से कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हम उन्हें मुसीबत में डालते तो इसमें किसी की भलाई नहीं है। लेकिन गैबिन को तो अपना बदला लेने का भूत सवार था, इसलिए वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं जो कि पीचस और जूलियन की जोड़ी को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब मैनी एली से कहता है कि चलो हम दोनों मिलके पीचस का ब्रेकअप करवा देते हैं, जिसपे एली मैनी को कहती है कि हम सबको एक साथ मिलके एक टीम की तरह रहना चाहिए। तभी वहाँ पे बक को उन प्लेनेट के टुकड़ों से एक चीज के बारे में पता चलता है कि उन टुकड़ों के अंदर मैग्नेटिक पावर है और वो दोनों टुकड़े आपस में चिपकते भी हैं, जिसे देखने के बाद बक को एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो सारे छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके स्पेस की तरफ फेंक देगा, जिसके वजह से जब भी कोई प्लेनेट आपस में बर्बाद होगा तो उसके टुकड़े ऊपर ही चिपक के रह जाएंगे और उस बर्बादी से होने वाली मुसीबतों से ये लोग हमेशा के लिए बच जाएंगे। तभी वहाँ पे गैबिन अपने लड़कों के साथ आ जाता है और वो बक पे अटैक कर देता है, लेकिन बक किसी तरीके से उनसे निपट लेता है और वो सभी लोग वहाँ पे रिवर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रिवर इतना ज्यादा बड़ा था कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग रिवर को पार कैसे करें। तभी यहाँ से सीन एक बार फिर से स्कैरेट पे शिफ्ट होता है जो कि स्पेस में अपने नट को पाने के चक्कर में पूरे स्पेस की ऐसी तैसी कर देता है और तभी वो मून को उठा के अर्थ की तरफ
फेंक देता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है और वो नदी अचानक से खुद ही बक और उन सभी साथियों के लिए वहाँ पे रास्ता बना देती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जहाँ मैनी और एली पीचेस को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और प्लेनेट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ की तरफ तेजी से आ रहा था, जिसे आता हुआ डियागो भी दूर से देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं, जो कि जूलियन को समझाने के चक्कर में अपनी बेवकूफी दिखा के उसके सर पे पत्थर मार देता है, जिस वजह से जूलियन वहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये देखने के बाद पीचेस उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अगले सीन में हम गैबिन के बेटों को देखते हैं, जो कि बक को किडनैप करने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग गलती से सिड की दादी को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो उनके नाक में दम कर देती है। अब ये दोनों बुढ़िया से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थे, जिस वजह से ये दोनों मिलकर बुढ़िया को खाई में फेंक देते हैं। वहीं सिड अपनी दादी को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद ये सब लोग एक साथ चलने लगते हैं और चलते चलते ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक बहुत बड़ा सा मिटियोर दिखाई देता है, जो कि सभी छोटे छोटे मिटियोर को अपनी तरफ खींच रहा था। जिसे देखने के बाद बक को एक बार फिर से आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर हमने मिटियोर को इकट्ठा करके स्पेस में फेंक दिया तो आने वाले मिटियोर भी ऊपर ही रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग कैसे मिटियोर को स्पेस तक पहुँचाएंगे। तभी इन्हें खाई के नीचे से अचानक से दादी माँ की आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग तुरंत खाई के नीचे पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ तो मिटियोर का पूरा यूनिवर्स है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सिड की कम्युनिटी की एक फीमेल स्लॉथ वहाँ पे आती है, जिसका नाम ब्रूक है। वो वहाँ पे आती है और ये लोग उसे उस धरती पे आने वाले मिटियोर के बारे में बताते हैं, जिसपे ब्रूक उनसे कहती है कि तुम इन चीजों की टेंशन मत लो, हमारे यहाँ के मास्टर लामा तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसा कह के वो उन सभी को अपने मास्टर लामा के पास ले जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ के लगे मिटियोर कुछ खास है, जो कि यहाँ के जानवरों को हमेशा जवान रखने में उनकी मदद करता है। और तो और इस जगह का नाम जियोटोपिया है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके लामा को अपने प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि कैसे ये लोग मिलके मिटियोर को इकट्ठा करके स्पेस में फेंक के आने वाली मुसीबतों को रोकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लामा इनकी बातों से एग्री नहीं करता और उसकी बातों को डिनाई करके वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग दुखी होकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। वहीं बैठे बैठे मैनी और एली सोचते हैं कि हमें पीचेस को फ्रीडम दे देनी चाहिए, आखिर उसे भी अपनी जिंदगी को जीने का पूरा हक है। वहीं हम सिड को देखते हैं, जो ब्रूक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो वहाँ पे लगे एक मिटियोर को तोड़ लेता है, जिससे वो पूरा मिटियोर टूट जाता है और वहाँ की पावर भी चली जाती है और वो सारे जानवर अपनी असल जिंदगी की तरह बूढ़े हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद लामा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिड की क्लास लगा देता है। तभी सामने बक को एक ज्वालामुखी दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। तब वो सभी को अपने मन की बात बताता है और वो कहता है कि हम सारे मिटियोर को इकट्ठा करके उस ज्वालामुखी के अंदर डाल देंगे और ज्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से वो सारे मिटियोर स्पेस में चले जाएंगे और स्पेस से आने वाली मुसीबतों से हमें छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। लेकिन उस बड़े वाले ज्वालामुखी का प्रेशर बनाने के लिए इन्हें सारे छोटे ज्वालामुखी का मुंह बंद करना था, ताकि बड़े ज्वालामुखी के अंदर ज्यादा प्रेशर बन सके, जिसके लिए बाद में लामा भी मान जाता है और ये सभी लोग मिलके अपना काम पूरा करने के चक्कर में लग जाते हैं। वहीं स्पेस में स्कैरेट एक बार फिर से इन सभी का काम खराब कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे मिटियोर जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। वहीं हम मैनी को भी देख पाते हैं, जो कि जूलियन के साथ मिलके मिटियोर के टुकड़ों को ज्वालामुखी के अंदर डाल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे गैबिन आके इन पे अटैक कर देता है, जिसे बक भी देख लेता है और वो अपने गुलेल की मदद से गैबिन पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी गैबिन का बेटा उसे ऐसा करने से मना करता है और उसके पास जाके उसे दबोच लेता है। तब वहाँ पे गैबिन भी आ जाता है और वो अपने बेटों से बक को खत्म करने के लिए कहता है। तब बक उन सभी को समझाते हुए कहता है कि मिटियोर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा और अगर ये धरती खत्म हुई तो तुम भी यहाँ पे नहीं बच पाओगे। लेकिन गैबिन को बक की इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ये लोग सामने एक नमूना देख लेते हैं, जिसके बाद इन्हें भी समझ आ जाता है और ये लोग भी बक की टीम में शामिल हो जाते हैं और ये सभी लोग मिलके अपना सारा मिटियोर उस ज्वालामुखी के अंदर डालने लगते हैं। पर तभी वो सारे मिटियोर आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी नीचे गिर जाते हैं। वहीं बर्फ की एक चट्टान देखने के बाद जूलियन को भी एक आइडिया आता है और वो मैनी से कह के अपना मिटियोर उधर ही फेंक देता है, जिस वजह से इनका मिटियोर वहाँ से राइड करते हुए सीधा ज्वालामुखी के अंदर चला जाता है। और अब बस एक लास्ट ज्वालामुखी का एक छोटा सा होल बचा था, जिसे दादी माँ अपनी छड़ी से बंद कर देती है। तब वहाँ पे ज्वालामुखी में बहुत ज्यादा तेज प्रेशर बनता है और उस प्रेशर की वजह से सारे मिटियोर स्पेस की तरफ चले जाते हैं और फाइनली ये लोग अर्थ को बचा लेते हैं। जिसके बाद दादी, ब्रूक और बाकी सभी जानवर भी वहाँ पे रह जाते हैं और मैनी और उसके
उसके सारे दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक मिट्योर का टुकड़ा एक बार फिर से इनके पास आके गिरता है, जिसकी वजह से ये लोग एक बार फिर से जवान हो जाते हैं और उनके साथ दादी भी वहाँ पे जवान हो जाती है। तब जूलियन और पीचेस की भी शादी हो जाती है और सिड और ब्रूक भी एक साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद सिड भी मैनी से जिद करने लगता है कि मुझे भी शादी करनी है। तभी हम अचानक से स्पेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें बक बताता है कि एक बार फिर से स्कैरेट ने स्पेसशिप मार्स में क्रैश कर दिया था, जिस वजह से मार्स पे रहने लायक जगह नहीं बची थी। वहीं हम स्कैरेट को स्पेस से अर्थ की तरफ आते हुए देखते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।